और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी बैठक की खबर के साथ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जान डालने के लिए नून लीगी सदर शहबाज शरीफ मुतहरिक हो गए। अपोजिशन लीडर ने मौलाना फजलुर रहमान को खाने पर बुला लिया। सरबराह पीडीएम भी जोहराने में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पहुंच गए। मुलाकात में पीडीएम की तहरीक समेत मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मामला भी जेर बहस आया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जान डालने के लिए नून लीगी सदर शहबाज शरीफ मुतहरिक। अपोजिशन लीडर ने मौलाना फजलुर रहमान को खाने पर बुला लिया, जबकि सरबराह पीडीएम भी जोहराने में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पहुंच गए। मुलाकात में पीडीएम की तहरीक समेत मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मामला भी जेर बहस आया। नुमाइंदा न्यूज़ वन अरशद मेहदी से इस बारे में बात करते हैं। अरशद मेहदी, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं उनकी दावत पर मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पे पहुंचे हैं उनकी रहायशगाह पर, और दोनों जो रहनुमा हैं उनके दरमियान अहम मुलाकात जो है वो हुई है। और इस मुलाकात में पीडीएम समेत जो दीगर मामलात में खासतौर पर जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। और अपोजिशन लीडर जो है वो इस हवाले से उन्होंने जो मौलाना फजलुर रहमान है उनसे जो है वो इजहार ख्याल किया है कि नैब जो चेयरमैन की तस्वीर की गई है और बाकी जो दीगर मामलात हैं उसमें अपोजिशन लीडर की जो है मुशावरत शामिल नहीं की जा रही। तो इस मामले पर अपोजिशन कोई मुशावरती और एक मुश्तरका लायामल जो है वो इसका ऐलान कर सकती है। इस तरह की जो मुख्तलिफ अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल जो है इस मुलाकात में किया गया है। अभी मौलाना फजलुर रहमान यहीं पे मौजूद हैं, मुलाकात जारी है। अपोजिशन लीडर की जानिब से जो है वो जोहराने का एहतमाम भी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए किया गया है। अरशद मेहदी तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब बैंकिंग कोर्ट ने शुगर बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तोसी कर दी। एफआईए ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज उठा दिया। मोहम्मद फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। बैंकिंग जराइम अदालत के जज ने केस की समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने एफआईए से इस्तफसार किया कि तफ्तीश कहां तक पहुंची। एफआईए के वकील मौजम हबीब ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को सवालनामा भिजवाया गया था। जवाब का जायजा लेने के बाद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। दौरान समाअत एफआईए ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज उठाया, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर बुकला को बहस करने के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत कहा कि लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी को भी यही पलंदा दिया गया था। आज एफआईए ने जोर लगाया कि अखबारों में खबर लगवाई कि मैंने एफआईए को जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर की अदालत पेशी के मौका पर रास्तों को हारदार ताने लगाकर बंद किया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को शुगर मिल्स केस में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में 30 अक्टूबर की जमानत मिली है। ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा इस केस में उन अकाउंट्स की तफसील देखें, ये सिर्फ उन होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है। और फिर कहा जाता है कि आगे बढ़ें। पीटीआई क्या हर वक्त एहतसाब लगी रहती है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक सदर आसिफ जरदारी और परवेज मुशर्रफ से मुतल्लिक ज़ेरे इल्तिवा की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का नया फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मलिक शहजाद की माजरत के बाइस फुल बेंच तहलील हो गया था। नए फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी करेंगे। फुल बेंच में जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस आयशा ए मलिक शामिल हैं। अलीमुद्दीन ने परवेज मुशर्रफ की एमरजेंसी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और इल्मुद्दीन ने आसिफ जरदारी के 2 ओहदों के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की थी, जबकि शाहिद नसीम और अल्लाह बख्श ने यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त दायर की थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सिंध में गैस का बहरान वफाकी हुकूमत की नाकामी है। नैब ऑर्डिनेंस रात की तारीकी में लाया गया, जिसका फायदा हुकूमत का होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नैब ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने अपने वुज़रा को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सफाई कराई गई और कचरा हटा दिया गया। अगले 9 माह में जिला करबी के तरक्याती कामों पर 60 करोड़ रुपए लगेंगे।
गैस का फुकदान तो इस वक्त पूरे सिंध में है और गैस वफाकी सब्जेक्ट है। आपको पता है कि SFGC कौन कंट्रोल करते हैं। कल वजीर सनत ने भी एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें उन्होंने बात की कि हमारी सनतों को, हमारे घरेलू सार्फिन को, हमारी ट्रांसपोर्ट को गैस मैसर नहीं है। और ये जो रात की तारीकी में वो नैब ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत को है, जो पिछले 3 सालों में शुगर, आटा, अद्वियात, बिजली, पेट्रोलियम के जो बड़े बड़े स्कैंडल, सर्कुलर डेट के स्कैंडल इनकी हुकूमत की वजह से आए हैं। अब अपने आप को बचाना भी तो है और इसलिए इन्होंने ये नया नैब का मुसव्वदा तैयार किया। पार्कों को ठीक करने के लिए, उन सड़कों को ठीक करने के लिए, उन गली मोहल्ले के रास्तों को ठीक करने के लिए वो पैसे हमने अप्रूव करा दिए और इंशाल्लाह अगले 9 माह में ये 50 से 60 करोड़ रुपया इस डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। और यहाँ आपको बताएं, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत और दीगर को फारिग बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार चौधरी इश्तियाक एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकती। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। कानून साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, गवर्नर हाउस में हुकूमत और अपोजिशन की टीमों के दरमियान क्रिकेट टाकरा। बेस्ट ऑफ 3 का पहला मैच अपोजिशन ने जीत लिया। हुकूमत अपोजिशन क्रिकेट टाकरे में बेस्ट ऑफ 3 के पहले मैच में हुकूमती टीम ने अपोजिशन के खिलाफ 6 ओवर्स में 97 रन स्कोर किए। जवाब में अपोजिशन ने 5.4 ओवर्स में 98 रन स्कोर करके मैदान मार लिया। हुकूमती टीम के कप्तान फयाजुल हसन चौहान में नॉक आउट रहे, जबकि अपोजिशन टीम के कप्तान अली हैदर गिलानी ने भी ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए 31 रन बनाए। फयाजुल हसन चौहान ने हुकूमत और अपोजिशन टीमों का अमरीकी कौंसल जनरल से तारुफ करवाया। अमरीकी कौंसल जनरल ने पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकॉनले ने कहा है कि गवर्नर हाउस लाहौर में मैच देखकर बहुत खुशी हुई। अली हैदर गिलानी ने कहा, हमने पैगाम दिया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज मुल्क है। उन्होंने मजीद कहा, कोई जीता या कोई हारा नहीं, क्रिकेट जीती है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा, क्रिकेट पाकिस्तान में सबसे मकबूल खेल है। अपोजिशन की जीत पर फयाजुल हसन चौहान ने फरते जज्बात में जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। पाकिस्तान और हसन आजम कहते हैं लालो, चलो जीए भुट्टो, जीए भुट्टो, जीए भुट्टो, जीए शहरियों की शिकायत मुकम्मल या जुज़वी नजरअंदाज करने वाले अफसरान वज़ीर आज़म के निशाने पर आ गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 2549 महकमों की जुज़वी तौर पर हलशुदा शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया। मजमूई तौर पर 83,741 शिकायत दोबारा खोलकर मजाज अफसरान को ज़रूरी कार्रवाई के लिए तफवीज़ किया जाएगा। मज़कूरा तमाम शिकायत में शहरियों को जुज़वी रिलीफ का इंदिया दिया गया था। और मरे पर 100 दुर्रे। IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान में बिजली के निर्ख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान जारी मुज़ाकरात में कहा गया है कि बिजली की कीमत पर दी गई सब्सिडी खत्म की जाए। बिजली कीमत बढ़ाकर गर्दिशी कर्जा काबू किया जा सकता है। आलमी इदारे के दबाव पर बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.40 के इजाफे से सार्फिन पर कितना बोझ पड़ेगा, इस बारे में जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़1 राहिल हसन से। जी राहिल, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी, पाकिस्तान के इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं और IMF ने एक IMF की जो अरसा दराज से एक डिमांड है पाकिस्तान के लिए वो दोबारा से दोहरा दी है और उन्होंने कहा है कि बिजली के टैरिफ में इजाफा किया जाए। IMF की ये डिमांड है कि बिजली का जो बेस टैरिफ है उसकी कीमत में ₹1.40 का इजाफा किया जाए। इस वक्त जो बेस टैरिफ का रेट है वो तमाम एडजस्टमेंट्स और सरचार्जेस को मिलाकर ₹18.16 का फ़ी यूनिट बनता है। अगर ₹1.40
पैसे IMF की शर्त को मानते हुए पाकिस्तान उसमें इजाफा करता है तो टैरिफ का जो रेट है वो 19 रुपये और 56 पैसे तक पहुंच जाएगा। और इस शर्त को पूरा करने से जो पाकिस्तान अगर इस शर्त को पूरा करता है तो सार्फिन पर सालाना की बुनियादों पर 140 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बोझ है। और पाकिस्तान ने जो है वो बिजली के टैरिफ पर सब्सिडी दी हुई है, जिसकी वजह से IMF ये चाहता है कि सर्कुलर डेट को कवर करने के लिए इस सब्सिडी को ख़त्म किया जाए और यहाँ से पैसा जनरेट करके जो सर्कुलर डेट है उसको कवर किया जाए। अभी तकनीकी सतह के मुज़ाकरात पाकिस्तान के IMF के साथ जारी हैं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात इसके बाद होंगे, जिसमें जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन है वो वाशिंगटन जाएंगे और IMF के वफ़द के साथ मुज़ाकरात करेंगे। उसमें जो है वो हतमी फैसला होगा कि पाकिस्तान ने IMF की किन किन शराइत को मानते हुए मुआहदा तय करना है। जी, IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान में बिजली के निर्ख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि इस हवाले से मुज़ाकरात जारी है। राहिल हसन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बढ़ती हुई महंगाई के असरात इस्तेमालशुदा कपड़ों की दुकानों तक पहुंच गए। गर्म मलबूसात और दीगर अशिया की कीमतों में 400% तक इजाफा, सारिफीन के होश उड़ गए। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अफजाल सईद। बढ़ती हुई महंगाई के चर्चे अगरचा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर सुनाई देते थे, लेकिन तब्दीली सरकार की कारकर्दगी ने इस्तेमालशुदा कपड़ों की कीमतों को भी ना छोड़ा। लाहौर के लुंडा बाजारों में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम इस्तेमालशुदा अशिया दस्तयाब हैं, मगर कीमतों में इजाफे पर गाहक न होने पर दुकानदार सख्त परेशान दिखाई देते हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅੱਗੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੋਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ 14,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 45 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਾਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਤਨੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 20,000 ਦੀ ਅਸੀਂ 50-50 40-40 हज़ार ਦੀ ਵਿਕਣੀ है। दूसरी जानिब इस्तेमालशुदा गर्म कपड़ों, जूतों, बच्चों के खिलौनों और दीगर अशिया पर आयद भारी टैक्सों की भरमार ने अवाम को इस्तेमालशुदा कपड़ों की खरीदारी से भी दूर कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। और अभी वक्त सिंध हुकूमत ने विफाक की जानिब से प्याज की बरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सूबाई मुशीर ज़राअत मंजूर वसान कहते हैं विफाक के यकतरफा फैसले से एक्सपोर्टर और काश्तकारों को नुकसान होगा। एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने से महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। एक बयान में मंजूर वसान ने कहा विफाकी वज़ीर ख़जाना के पास प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी का इख्तियार नहीं। वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि टेक्सटाइल बरामदात में 28% इजाफा हुआ है। सितंबर में 26% इजाफे के साथ 1.503 अरब डॉलर की टेक्सटाइल बरामदात की गई है। एक ट्वीट में वज़ीर ममलकत इत्तलात का कहना था कि टेक्सटाइल बरामदात से ज़र मुबादला में इजाफा होगा और मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से दस्त दराजी केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। केस में नामजद मुलजिम ब्रैम्बो का बड़ा दावा सामने आ गया। कहा मंजर आम पर आने वाली वीडियो और तस्वीर 1 साल पुरानी है। आयशा ने मुकदमे में गिरफ्तार हर मुलजिम से 5 लाख रुपए लेने का कहा था। आयशा ने बात न मानने पर जेल भिजवाने की धमकी दी और रातों रात मुझ पर FIR दर्ज कराई गई, जबकि अदालत ने केस में रैम्बो समेत 8 मुलजिमान के खिलाफ 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची में सिटी कोर्ट माल खाने से 2000 किलो छालियां गायब हो गई। बोरियों में कचरा भर दिया गया। गायब होने वाली छालिया की मालियत 40 लाख रुपए है। अदालत ने SHO लांडी अहमद खान न्यासी, SIO अब्दुल खालिक और इंचार्ज मालिकाना शर्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नाजिर की रिपोर्ट पर पुलिस एहलकारों और माल खाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया है। कुलभूषण जाधव से मुतल्लिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण को वकील फराहमी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। समाअत 9 दिसंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आलमी अदालत के फैसले पर मौसर अमल दरामद भारतीय मुआवनत से ही मुमकिन है। केस में मुआवनत से भारत की खुद मुख्तारी मुतासिर नहीं होगी। भारतीय कैदी जसपाल केस में भारत उसी अदालत में पैरवी कर चुका है। और यहाँ वक्त हुआ हिंदुत्व नसरियात और RSS की कारस्तानियों के बायस भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया। मुस्लिम आबादियों पर हमले, कत्ल गारत और इबादतों को नुकसान पहुँचाने के वाक़यात मामूल बन गए।
भारतीय फौज के मजीद 2 मुकाबले जारी निकल आए, 2 शहीद नौजवान बेगुनाह निकले। RSS सरबराह का दौरा कश्मीर रंग दिखाने लगा। मकबूजा वादी में भी अकलियती बरादरी निशाने पर आ गई। उधर अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अमेरिका और अमारात इस्लामिया के दरमियान पहले बाज़ाब्ता और आला सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की क़यादत में तालिबान वफ़द दोहा पहुँच गया। कंदूज में हौलनाक धमाके और दर्जनों अमवात के बाद फ़ज़ा सोगवार है। रावलपिंडी में मनशियात फरोश की जमानत पर साथियों का जश्न, अंधाधुंध फायरिंग कर डाली। मुलजिम को जुलूस की शक्ल में घर लाया गया। फायरिंग से इलाका गूंज उठा, जबकि शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। फायरिंग ढोक इलाही बख्श के इलाके में की गई। गर्मी के सताए आवाम तैयार हो जाएं। कल से बारिशों का ठंडा ठार स्पेल बरसने के लिए बेकरार है, जबकि महकमा मौसमियात ने बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर कराची में सूरज का पारा हाई है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मौसम की तपिश बरकरार है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मौसम अबर आलूद है। बादलों की आंख मचोली जारी है। मुल्क के मैदानी इलाकों में बला की गर्मी रिकॉर्ड की गई है। तुरबत में पारा 43 डिग्री को छू गया। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। सकलैन मुश्ताक को कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया गया। सकलैन मुश्ताक T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ बायसिक्योर बबल का हिस्सा बन गए। दूसरी जानिब कौमी बल्लेबाज सोहेब मकसूद कमर में तकलीफ के बायस कौमी स्क्वाड से ड्रॉप हो गए। सिलेक्शन कमेटी की कप्तान बाबर आजम से मुतबादिल खिलाड़ी के लिए 2 से 3 नामों पर मुशावरत जारी है। सोहेब मकसूद की जगह शोएब मलिक का नाम भी ज़ेरे गौर है, जबकि दीगर रिजर्व खिलाड़ियों में खुशदिल शाह और शाहनवाज धानी भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली की थी, जिसमें सरफराज अहमद, हैदर अली और फ़खर जमान की वापसी हुई थी। इटली के शहर मिलान में फैशन के रंग बिखर गए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए।